एपिसोड 19 और 20 हम कहाँ जा रहे हैं तो तुम कल 11 जाना तक तैयार हो जाना। तो तुम 11 बजे तक तैयार हो जाना। इसके बाद आनंद ने पल्लवी को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और वो तुरंत ही अपने कमरे में चला गया। पल्लवी ने आनंद की तरफ देखा, ये कुछ ज्यादा ही इस पर रोक नहीं है, पर देखते हैं कि क्या प्लान क्या होगा। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि आनंद उनके रिश्ते को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस है और वो ये सब चीज दिखा भी रहा है। पल्लवी से आगे और कुछ भी नहीं सोचा और वह भी सोने के लिए चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। आज पल्लवी जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसे याद आया कि आज उसकी योगा क्लासेस है। जब वो कोमा से उठी थी तो उसका शरीर इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, तो डॉक्टर से कहा कि उसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि उसका शरीर उसे तो हो जाए, उन एक्टिविटीज के लिए नहीं तो उसकी काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। और डॉक्टर की राय मानते हुए पल्लवी ने डांस, योगा और कराटे सीखना चालू किया, जो कि उसके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उनसे उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो रहे थे। आनंद ने पल्लवी से पूछा, पल्लवी क्या तुम्हें योगा क्लास के बाद कुछ और भी काम करना है? पल्लवी ने कुछ देर तक सोचा, उसके बाद उससे कहा, नहीं मुझे और कोई काम तो नहीं है। क्यों, तुम्हें मुझसे कुछ काम है? आनंद ने कहा, तुम भूल चुकी हो क्या मैं तुमसे रात को क्या कहा था? पल्लवी ने उसकी तरफ देखा, वह सच में भूल गई थी कि उसने कहा क्या है। सर, पल्लवी ने आनंद से पूछा, तुम्हें क्या काम है ये बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है आज का? आनंद ने कहा, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर के जा रहा हूँ। जैसी ही पल्लवी ने ये सुना वह हैरानी से आनंद की तरह देखने लगी और उसने आनंद से कहा, क्या कहा तुमने? जरा दोबारा कहना। आनंद को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार पल्लवी को गुस्सा किस चीज पर आ रहा है। पल्लवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसे इतना ज्यादा आनंद पर गुस्सा आ रहा है। वह आनंद की तरह बढ़ी और उसे आनंद से कहा, आनंद तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे रोज फूल भेज रहे हो, तो मेरे घर में भी आकर के रह रहे हो और तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के डेट पर जा रहे हो, वह भी मेरे सामने। तुम्हारे अंदर कोई शर्म है या फिर नहीं? आनंद को कुछ भी समझ में आया कि आखिर में पहले भी उसके मतलब को गलत तरीके से क्यों ले रही है। उसे पल्लवी की तरफ देखो, उसे शांत होने के लिए कहा, पल्लवी पहले तो मेरी बात सुनो, तुम्हें गुस्सा किस चीज पर आ रहा है? तो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं तुम्हें ही तो डेट पर लेकर जाऊंगा ना। पल्लवी ने जैसी ही यह सुना वो दंग रह गई और उसके बाद उसे आनंद से कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं? और ऐसा कब हुआ? आनंद ने कहा, जब मैं तुमसे प्यार का इजहार कहा था, किया था और मैं तुमसे मौका मांगा था, तो मैं किस लिए मांगूंगा? तो मेरी गर्लफ्रेंड हो जाओगी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो जाऊंगा। पल्लवी ने कहा, ऐसा होता है क्या? आनंद उसकी तरफ देखा और से कहा, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं क्यों किसी और लड़की को डेट पर लेकर जाऊंगा? पहले भी तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? पल्लवी फिर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, पर एक बात बताओ, जब कोई किसी से अपने प्यार का इजहार करता है तो बहुत ही भव्य तरीके से करता हूं, सुनने तो बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। आनंद ने कहा, क्या तुमको सेलिब्रेशन और वह सब चीज चाहती हो? पहले भी नहीं कहा? कौन लड़की नहीं चाहती, कौन लड़की नहीं चाहेगी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे गिफ्ट दे, उसको स्पेशल फील? कारण को बेवकूफी होगा ना। जैसा नहीं चाहेगा, तुम्हारे पास तो पैसों की भी कोई कमी नहीं। अगर तुम गरीब होते तो बात अलग थी। मैं सोचती मेरा बॉयफ्रेंड गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो शायद मैं तुमसे कोई प्रपोज एक्सपेक्ट नहीं करती। आनंद ने जैसी ही यह सुना वह घुटनों के बल बैठ और उसने अपना हाथ पल्लवी के सामने करते हुए उसे पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पल्लवी सिंघानिया देव और बाकी की सभी नौकर भी पल्लवी और आनंद को देख रहे थे। वो उन दोनों को देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। पल्लवी का रिजल्ट रखने लगा। जब उसने आनंद को अपने सामने घुटनों पर बैठे हुए देखा, उसके लिए ये बहुत ही नया अनुभव था। वो एक पल को सब कुछ भूल गई और सर पर सिर्फ आनंद को देख रही थी। तभी उसे एक लंबी सांस ली और फिर उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। आनंद आहूजा जैसी पल्लवी ने प्रपोज के लिए हाँ कहा। बाकी की मेड और देव जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सामने जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आनंद फिर खड़ा हुआ और इसे पल्लवी से कहा, तुम्हें कभी भी फ्यूचर में रिग्रेट हुआ तो तुम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकती हो। तो मेरी गर्लफ्रेंड एक बार बन गई हो तो बन गई हो, याद रखना। ये तभी पीछे से देखकर चिल्लाने की आवाज आती है, कंग्रेचुलेशंस पल्लवी और आनंद सर। उसके बाद उन दोनों से उसने पूछा, क्या मैं आप लोगों की पिक्चर खींच सकता हूं ताकि आप लोगों के लिए मेमोरेबल बन जाए? आनंद ने जैसे ही देव का प्रसाद सुना उसे तुरंत अपना फोन निकाल करके देव की तरफ दिया और उससे कहा, तुम हमारी पिक्चर्स खींच दो। देव उसके बाद एक असिस्टेंट से एक फोटोग्राफर बन गया। वो उन दोनों को बता रहा था कि कैसे फोटो खींचती है, कभी इधर हाथ रखो, कभी इधर हाथ रखो, कभी मुंह से करो। ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया, आप एक फोटो काफी होती है मेमोरी के लिए, तुमने तो पता नहीं कितनी फोटो खींच दी है। तभी बेल बजाने की आवाज आती है। बटर तुरंत गेट खोलने के लिए जाती है और आनंद अपना फोन देव से लेता है।
और उन पिक्चर्स को देखने लगता है देव ने पिक्चर्स अच्छी खींची थी। आप पल्लवी भी झांक करके आनंद के फोन में देख रही थी। आखिरकार कैसी आई है? आनंद से कहा मैं तुम्हें भी यह फोटोज भेज दूंगा। पल्लवी ने हाँ कहा। उसके बाद एक आदमी के साथ अंदर आए जिसकी हाइट 5 फुट 9 इंच कम से काम तो रही होगी। उसे आदमी ने आते ही सबको कहा हेलो हेलो, क्या आप लोग आज की योगा क्लास के लिए तैयार है? पल्लवी और बाकी के एम्प्लॉइज ने कहा यस। उनके अंदर भी वो एनर्जी आगे जो कि उसे युवा में थी। जैसे हिल्स इंस्ट्रक्टर ने पल्लवी को मुस्कुराते हुए देखा, वह भी एनर्जी से भर भर गया। पर जैसी ही उसकी नजर पल्लवी के पीछे गई जहां पर आनंद खड़ा हुआ था तो उसके यहां आंखें चमकने लगी। उसे आनंद को भी हेलो कहा पर आनंद ने उसको टोटली इग्नोर किया और बस सर हाँ में हिला दिया। उसे इंस्पेक्टर ने कहा मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पर देखा है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें आज इतना ज्यादा मजा आएगा कि तुम मेरी क्लास को भूल ही नहीं पाओगे। जैसे ही पहले भी नहीं देखा कि इंस्ट्रक्टर जो है आनंद के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे तुरंत आनंद का हाथ पकड़ते हुए और इंस्पेक्टर की तरफ गुस्से से देखते हुए उसने कहा यह मेरे हाथ में डालो। सभी लोग पसीने से लटपट हो रखे थे जो घर में मेड है वो लोग शिकायत कर रहे थे पहले भी मैडम आपको करना है तो करिए ना, हमारी हड्डियों का क्यों बंद बजा रही है? उसे इंस्पेक्टर ने कहा आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। फिर वो घटन से कहता है वो नौकर चाट की उम्र में ऐसी हो गई है, बताओ हम लोग क्या काम करेंगे? आप दिन भर तो हम लोग पड़े रह जाएंगे। हड्डी के दर्द से बटले की भी हालत को ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन उन्होंने अपना दर्द छुपाते हुए कहा हमें ये करना ही पड़ेगा। उसमें करने का हाँ और उसके बाद पूरा दिन तुम अपना हाथ शरीर लेकर बैठे रहना। जैसे ही वो योग की क्लास खत्म हुई सभी बूढ़े लोगों का हालत खराब हो चुका था। पल्लवी भी पसीने में लटपट थी। जैसे ही वह अपने कमरे में गई हो नहा के बाहर निकली उसने देखा कि आनंद बाहर लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा है। पल्लवी के पास है। उसे उससे पूछा तुमने मुझसे कहा था कि हम डेट पर जाने वाले हैं, उसका क्या हुआ? आनंद ने कहा हम अभी जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ कि हम जा कह रहे हैं। आनंद ने मुस्कुराते हुए क्या जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो तुम्हें वो लोग निकालना ही वाले थे कि तभी पल्लवी ने आनंद से कहा आनंद पहले मुझे खाना खा लेना, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और वैसे भी आज इंस्पेक्टर ने कुछ ज्यादा ही मेहनत करवा दी है। आनंद ने उसे कहा हम लोग रास्ते में खा लेंगे क्योंकि अगर हम लोग नहीं निकले तो हम लोग समय से नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसीलिए रास्ते में खा लेना। पल्लवी की बात सुन करके आनंद ने कहा पल्लवी प्लीज तुम मेरी बात मान जाओ, ठीक है? अगर हम वहां पर 20 मिनट में नहीं पहुंचे तो तुम्हारी खैर नहीं। आनंद याद रखना। जैसे ही वो लोग नीचे जा रहे थे वो लोग आनंद देव से टकराते हैं। देव उन दोनों को देख करके कम्प्लीमेंट करता है वो मैचिंग आउटफिट। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा आनंद मुझे लेकर के डेट पर जा रहे हैं। जब देवी यह सुना कि बोलो गेट पर जा रहे हैं तो उसे कहा मैं आप दोनों की रिश्ते के लिए भगवान से मंदिर में प्रार्थना करने गया था कि आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिले। देव जो है वो ज्यादा ही मानता था और पल्लवी की सफलता के लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रार्थना वगैरह भी करता था। उसकी फैमिली ने कहा था कि अगर उसने ये भी नौकरी छोड़ दी तो वह लोग उसे नहीं पाएंगे और नहीं तो उसे फुटपाथ पर भीख मांगनी पड़ेगी। इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करता था कि पहले भी बहुत ही ज्यादा सफल हो और उसे कभी भीख ना मांगना पड़े। जैसी वो लोग नीचे उतरे उन्होंने देखा कि एक सिल्वर कलर की स्पोर्ट्स कार वहां पर खड़ी हुई है और उसी के बगल में एक आदमी भी खड़ा हुआ है। वह आदमी आगे बढ़ा और उसे आनंद को ग्रीट किया और उसके बाद उसने गाड़ी की चाबी आनंद के हाथ में रखते हुए कहा सर यह आपके लिए और बात फिर वह से चला गया। आनंद ने पल्लवी को बैठने का इशारा किया और उसके बाद वो खुद भी गाड़ी बैठ गया और फिर गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी हवा से बातें। सफर अभी शुरू ही हुआ था कि पल्लवी ने चलाना शुरू कर दिया कि आनंद मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, अगर तुम मुझे खाना नहीं खिलने वाले हो मुझे बता दे, मैं खुद ही जाकर के कुछ खा लूंगी। जब आनंद ने पल्लवी की धमकी को सुना तो उसे आखिरकार गाड़ी रोकनी ही पड़ी। उसके बाद वह बाहर गया और वह पल्लवी के लिए सैंडविच लेकर के आया। पल्लवी से उसने कहा इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम लोग कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमारी डेट है, तो बस थोड़ी देर का इंतजार। पल्लवी ने मुंह फूलते हैं वो सैंडविच लिया और वो खाने लगी। उसे आनंद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये पहली बार कि वो रिलेशनशिप में आई है और उसका कोई रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। आधे घंटे तक ड्राइविंग करने के बाद वो लोग किसी दे ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर ना तो ज्यादा घर और ना ही दुकान, सिर्फ और सिर्फ आमने सामने खेत दिखाई दे रहे थे। वो एरिया बहुत ही शांत और सुंदर था, टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिटी एरिया जहां पर इतना ज्यादा कर पॉल्यूशन और गाड़ियों की आवाज आती है, लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और उनके साथ गाड़ियां भी बहुत काम चल रही थी। जल्द से ज्यादा 1 या 2 गाड़ी देखने को मिल रही थी और एक समय तो ऐसा आ गया कि उनकी गाड़ी अकेले रोड पर चल रही है। पल्लवी निष्क भरी निगाहों से आनंद की तरफ देखा और उसने अपने मन में सोचा आखिरकार आनंद के दिमाग में चल क्या रहा है। वो उसने अपने मन में सोचा आखिरकार आनंद के दिमाग में चल क्या रहा है, वो उसे कहाँ लेकर के जा रहा है। वो आनंद से यह सवाल पूछने ही वाले थे कि तभी
एपिसोड 20 आई लव दिस प्लेस। वो जगह बहुत ही शांत और शांति से भरी हुई थी, बहुत ही ज्यादा अलग जो कि वो लोग शहर में रहते थे। हर शराब, गाड़ियों की आवाज, दूंगा पॉल्यूशन, हर चीज पर वो जगह की हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे हवा में कुछ अलग ही सुकून है। वहां पर ज्यादा गाड़ियां भी नहीं चल रही थी, एक या दो ही गाड़ी सड़कों पर दिख रही थी और एक समय तो ऐसा आ गया था जब रोड पर गाड़ी दिखाई नहीं रही थी। तभी पल्लवी ने सोचा आखिरकार आनंद से लेकर के जा कहाँ रहा है। कुछ देर तक कॉल ड्राइविंग करने के बाद वो लोग एक प्रॉपर्टी के पास पहुंचे। आनंद ने गाड़ी का दरवाजा नीचे किया और उसके बाद वहां पर जो एक आदमी खड़ा हुआ था उससे बात की और कुछ ही मिनट बाद दरवाजा अपने आप खुला। वो एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस लग रहा था, आसपास सिर्फ और सिर्फ पेड़ और पौधे, गाड़ी जैसी ही अंदर जाती है। पल्लवी अपने सामने एक विला देखी है जिसके साथ हॉर्स राइडिंग करने का इंतजाम होता है। कुछ घोड़े भाग रहे होते हैं, कुछ घोड़े ऐसे ही खड़े होते हैं और कुछ घोड़े सिर्फ और सिर्फ शांति से सो रहे थे। पल्लवी ने जब ये देखा तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ। उसे आज से पहले कभी भी हॉर्स राइडिंग क्लब नहीं देखा था, पर यह ऐसा लग रहा है बैंक ये किसी का प्राइवेट हॉर्स राइडिंग प्लेस है। वहां पर एक छोटा सा नदी भी थी जहां पर बतख तैर रही थी और आप वहां पर वोटिंग भी कर सकते थे। जैसे ही पल्लवी ने देखा उसकी आंखें चमकने लगी। वह एक्साइटमेंट से आनंद को देखते हैं। आनंद उसकी आंखों में एक साइड में को समझा गया होता है। उसे पल्लवी से पूछा, क्या तुम्हें यह अच्छा लगा जो भी तुमने देखा? पल्लवी के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अब इंतजार नहीं कर सकती थी कि वह रुके और आनंद से बात करे। उसका मन करता है वह गाड़ी का दरवाजा खुला खोल और इस पूरे विल को अच्छे से देखे कि आखिर यहाँ पर और क्या क्या चीज है। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, आनंद ही तो बहुत ही अच्छी जगह है। आनंद ने कहा, मुझे पता था कि तुम्हें कुछ ऐसी ही जगह पसंद आएगी। आनंद और पल्लवी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक और गाड़ी आकर के रुकती है। वह आदमी बाहर निकलता है और वह और कोई नहीं बल्कि आनंद का दोस्त था वरुण। उसे खिड़की पर खटखटा आया। आनंद ने जैसे ही खिड़की का दरवाजा नीचे किया उसे अपने सामने वालों को देखा। उसके बाद आनंद ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और वह बाहर निकला। उसने पल्लवी को गाड़ी का दरवाजा खोलने से रोका और से कहा, इक मैं आ रहा हूं, और उसके बाद उसकी तरफ गया। उसे गाड़ी जो दरवाजा खोला और पल्लवी का हाथ पकड़ते हुए उसे गाड़ी से बाहर निकाल। उसके बाद से पल्लवी का हाथ पकड़ा और फिर वो दोनों वरुण की तरफ बढ़ने लगे। वरुण ने जैसे ही आनंद को देखा उसे मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, वो तुम बहुत जल्दी आ गए। आनंद ने मुस्कुराते हुए वरुण से कहा, हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू। वरुण ने उसे गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे भाई जैसे ही हो और तुम्हें मेरे घर पर आने के लिए मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उसे अपनी नजरें पल्लवी की तरफ की और फिर से मुस्कुराते हुए आनंद से पूछा, और यह खूबसूरत लेडी कौन है? आनंद ने मुस्कुराते हो पल्लवी की तरफ देखा और उससे कहा, वरुण से, इस माय गर्लफ्रेंड। जैसे ही आनंद ने ये कहा वरुण के चेहरे पर एक सरप्राइज लोग था। वैसे तो वह देख करके बता सकता था, पर आनंद के मुंह से खुद ये चीज कन्फेस करना ये बहुत ही बड़ी बात थी। उन लोगों ने ऊपर से मैचिंग आउटफिट भी पहना हुआ था। उसके बाद आनंद ने वरुण का परिचय देते हुए पल्लवी से कहा, पल्लवी यह वरुण कपूर है। ये और हम लोग बचपन से ही एक साथ एक स्कूल में ही पढ़े हैं और फिर बाद में एक ही कॉलेज में। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए वरुण से हैंडशेक किया और फिर उसने उससे कहा, नाइस टू मीट, मैं आपका फार्म हाउस बहुत ही अच्छा है। वरुण ने भी मुल्लवी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हारा स्वागत है मेरे विल पर। आनंद ने पल्लवी से कहा, पल्लवी तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे वरुण कहते हैं तो तुम भी इस वरुण कह सकती हो। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इसीलिए फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। वरुण ने भी आनंद का साथ देते हुए कहा, पल्लवी तुम मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं हो और वैसे भी तुम तो आनंद की गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें ये सब ऑकवर्डनेस और फॉर्मेलिटी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे जो चाहे वो बुला सकती हो। पल्लवी ने सोचा जब आनंद ने कहा ही दिया है तो उसे अब आगे और कुछ भी नहीं कहना चाहिए, तो उसे हमेशा हिला दिया। वह तीनों लोग मिलके अंदर गए। पल्लवी विल को चारों तरफ से देख रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। वो इस पूरी मिलकर तू लेना चाहती थी पर उसका पेट उसे इजाजत नहीं दे रहा था। तभी वरुण ने कहा, मैं चाहूंगा कि हम पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा विला घुमाऊंगा क्योंकि यह पूरा विला बहुत ही बड़ा है और कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाएगा उसको घूमते घूमते। और देखते देखते तो मैं चाहूंगा कि हम लोग पहले लंच कर लेते हैं। आनंद को पता था कि पल्लवी को वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगेगी, इसलिए उसे हाँ में पल्लवी का पहले तो मन था कि वह पहले मिला देखे, पर उसका पेट उसे इजाजत नहीं देगा था, इसीलिए उसे इन दोनों की सजेशन को मार लिया। जैसे ही वो लोग डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ने और गाड़ियों की आवाज आती, वरुण दोनों से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता नहीं है कि इस वक्त कौन गेस्ट आ गया है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। और उसके बाद वह बाहर जाता है देखने के लिए। पल्लवी और आनंद वहीं पर इंतजार कर रहे थे और पल्लवी को वो कुछ भी दिखा रहा था। तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है।
आनंद, मुझे पता है कि मुझे पता चला कि तुम आज यहाँ पर आने वाले हो, कहाँ पर हो? तो तभी एक और नौजवान की आवाज आती है, चिल्ला क्यों रहे हो? आनंद को गहरा इंसान नहीं है कि उसे सुनाई नहीं देगा। तभी वरुण की आवाज आती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वह भी इस वक्त? मुझे तो याद नहीं कि मैं तुम लोगों को इन्वाइट किया है। आनंद ने जैसे ही उन लोगों के आवाज को सुना, उसे एहसास हो गया कि उसकी डेट का कबाड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर पल्लवी को पहले आवाज जो थी वो कुछ जानी पहचानी सी लगी। तुम ऐसे क्यों हो? क्या हम लोग भाई नहीं है क्या? हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से खुद नहीं आ सकते हैं? तुमने बताया था कि आनंद आज यहाँ पर आने वाला है, तो हम लोग भी आ गए, और वैसे भी हम लोग कितने समय से नहीं मिले हैं, तो मैंने सोचा कि आज यहाँ पर आकर के अपने भाइयों की बेटी की जाए थोड़ी सी, इससे पहले कि वह आदमी आ गया और कुछ भी का पता। आनंद ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। उन तीनों आदमियों ने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं की। वरुण एक गिल्टी स्माइल कर रहा था, उसने गलती से इन लोगों को ये बता दिया कि आनंद आज यहाँ पर आने वाला है, और ये लोग भी आ गए। उसे क्या पता था कि आनंद अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आएगा। उसका बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था। आनंद, तुम इतनी ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? तुम हमें जाने के लिए आखिरकार कभी कैसे सकते हो? तभी उसे आदमी ने अपनी नजरें पल्लवी की तरह घुमाई और सरप्राइज होते हुए पल्लवी से कहा, पल्लवी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी पल्लवी ने कहा, अर्जुन सर। तभी वह आनंद की तरफ घूमती है, उसे आनंद से कहा, आनंद तुमने मुझसे कहा था ना कि अर्जुन सर तुम्हारे दोस्त हैं? वरुण से दोनों की तरफ देखा और से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अर्जुन ने कहा, ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पल्लवी मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट करने की। यह सुनते ही आनंद का मुंह दम गया। उसे अर्जुन की तरह देखा, उसे पूछा, प्यारी प्यारी स्टूडेंट? जो दोनों आदमी आए थे, अब जाकर के उन्होंने फाइनली ये देखा कि आनंद और पल्लवी ने एक दूसरे कहाँ पड़ा हुआ है, और नहीं तो उन दोनों में मैचिंग आउटफिट अच्छी पहनी हुई। जो दोनों आदमी आए थे, अब जाकर के उन्होंने फाइनली ये देखा कि आनंद और पल्लवी ने एक दूसरे कहाँ पड़ा हुआ है, और नहीं तो उन दोनों में मैचिंग आउटफिट पहनी हुई है। अर्जुन ने पल्लवी से कहा, पल्लवी तुम आनंद के साथ क्या कर रही हो, और तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये बताओ, तुमने मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई? जैसे अर्जुन को समझ में आया कि पल्लवी और आनंद एक रिश्ते में है, वो दोनों गुस्से से प्यार करते हैं।